सो वेलकम टू वेदीफाइल। आज एक बहुत आउटस्टैंडिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं। सो टुडेज टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ऑल केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग इन द बॉडी। सो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है जो बॉडी में हो रही हैं, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब वो किसके अंदर हो सकती है? वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोन्स हो लाइक अमीबा, पैरामीशियम, चाहे एक प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, क्या उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है? यस, ऑब्वियसली these compounds or biomolecules are present in certain concentration, obviously, and that concentration we can measure it by moles per cell or moles per liter or etc. What about the life of biomolecules? क्या लाइफ एक बार बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज होने के बाद में क्या वो लाइफ लॉन्ग, मतलब जब तक आप जिंदा हैं तब तक रहेंगे? मीन्स एक बार आपने प्रोटीन बना लिया, एक बार आपने अमाइनो एसिड सिंथेसाइज कर लिया, या फिर एक बार आपने डीएनए बना लिया है, तो क्या वो जब तक आप जिंदा हैं तब तक रहेंगे? एक बार आपने आरएनए बना लिया, तो जब तक आपकी लाइफ है क्या आपकी लाइफ के साथ में जिंदा रहेंगे, या फिर उनका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में डिके होता है? क्या आपके जो नेल्स हैं या फिर हेयर हैं जो प्रोटीनेशियस हैं, क्या वो कंटिन्यूसली बनते हैं बॉडी के अंदर? डेफिनेटली। क्या बकल कैविटी के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर जो एमाइलेज है, दैट इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेज, क्या वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है? यस। क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और रिलीज होते हैं इन द एलिमेंट्री कैनाल? ऑब्वियसली। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं क्या हमारे पास में जो ग्रोथ हार्मोन है, क्या एवरी डे पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं? यस। क्या उसी तरीके से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो फिर जो पुराना इंसुलिन था उसका क्या होता है? वो डिग्रेड हो जाता है। तो दैट मीन्स बायोमोलिक्यूल्स की भी एक लाइफ है। सो मॉलिक्यूल्स आर लाइफलेस। मॉलिक्यूल्स की लाइफ नहीं होती, ऑर्गेनिजम्स के पास में लाइफ है। सो मॉलिक्यूल्स आर लाइफलेस बट मॉलिक्यूल हैज लाइफ ऑल्सो। सो दैट मीन्स उनका एक पर्टिकुलर टेन्योर है, उसके बाद में वो डिग्रेड होंगे। दिस वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन। यहीं से एक वर्ड आया है टर्नओवर। सो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्नओवर? टर्नओवर मीन्स एक मॉलिक्यूल है, उसका कॉन्स्टेंटली सिंथेसिस होगा एंड कॉन्स्टेंटली डिग्रेडेशन होगा। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर रेट से उसका सिंथेसिस होता है, एक पर्टिकुलर रेट से उसको हम चेंज करेंगे, एक पर्टिकुलर और कांस्टेंट रेट से हम उसको डिग्रेड करेंगे। दिस मीन्स that they are constantly being changed into some other biomolecules। इसका मतलब ये है कि हम उसको किसी और बायोमोलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जो अमाइनो एसिड है, अगर मैं उसमें से CO2 निकाल देता हूं तो सिर्फ एक NH2 ग्रुप रिमेनिंग रहेगा, या फिर आप अमीनो ग्रुप को निकाल दो तो आपके पास में COOH ग्रुप रिमेनिंग रहेगा। नो डाउट डिपेंड करेगा बहुत सारे अदर ग्रुप्स के ऊपर भी। सो अभी अभी हमने देखा कि आप एक अमीनो एसिड से एसिड ग्रुप रिमूव कर सकते हैं या फिर अमीन ग्रुप रिमूव कर सकते हैं। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शंस। जितना भी हम बॉन्ड्स ब्रेक करने जा रहे हैं या फिर न्यू बॉन्ड फॉर्म करने जाएंगे, ऑल इन्वॉल्व व्हाट? केमिस्ट्री। तो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होने जा रहे हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बिना केमिकल रिएक्शंस के आप नया बॉन्ड बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या बिना केमिकल रिएक्शंस के आप एग्जिस्टिंग बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो दैट मीन्स ये केमिकल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। सो टुगेदर ऑल दीज केमिकल रिएक्शन जो बॉन्ड फॉर्मेशन करके जा रही है, जो बॉन्ड ब्रेक करके जा रही है, दैट मीन्स जो कुछ नए मॉलिक्यूल्स फॉर्म करके जा रही है और कुछ
कुछ पुराने मॉलिक्यूल्स को या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके जा रही है। हम इन सारी की सारी रिएक्शंस को एक बहुत बड़े मेजर हेड के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। व्हाट डू वी मीन बाय द मेटाबॉलिज्म? Metabolism has two parts, anabolism and catabolism. Anabolism means formation of new molecules, formation of new bonds. Catabolism means breaking of bonds, breaking of molecules, changing of molecules. Molecules को किसी simple form के अंदर change करने जा रहे हैं। Each of the metabolic reactions result in the transformation of biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। इसको हम अगेन एक एग्जांपल से देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, से फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड। सो रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू अमीन। आप CO2 रिमूव कर दीजिए, अमीन बच जाएगा। एंड रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस, आप रिमूव कर दीजिए। या फिर अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, आप देख सकते हैं बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड वी हैव अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इफ आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड I will get monosaccharide. So the structure of biomolecule is changed. The nature of biomolecule is changed. Say for example, this is a polypeptide chain. I am going to break the peptide bond. Water molecule hydrolysis होगी, hydrolysis of water molecule. तो अगेन मेरे को मिलेगा NH2 and COOH। तो ये सब क्या है? ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं। हम इनको बोलेंगे क्या? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, क्या वो आइसोलेशन में होती है? सो मेटाबॉलिक रिएक्शन बेसिकली डू नॉट अकर इन आइसोलेशन, they are always linked to the some other reactions. Say for example, glycolysis is not a single step. Glucose directly pyruvate के अंदर convert नहीं होता है। Glucose step by step के अंदर pyruvate के अंदर convert होता है। Like glucose convert into glucose 6 phosphate and then we have a fructose 6 phosphate and then we have a fructose 1,6 bisphosphate. Like this, a multiple step lead into pyruvate. Multiple steps leads to the pyruvate formation. तो क्या ये सारे के सारे linked reaction है? Yes. Pyruvate and then enter into the mitochondria and then participate in the Krebs cycle. Again a multiple pathway है. So these metabolic pathway are always linked. Amino acid pathway are linked with the Krebs cycle. So metabolic pathways are linked. Say for example, glucose converted into glucose 6 phosphate. So glucose 6 phosphate either can participate in the glycolysis or it can participate in the glycogen synthesis or it can participate in pentose phosphate pathway, PPP pathway. So a common intermediate can participate in multiple metabolic pathway. So that means metabolic pathway are highly linked. A intermediate or product of one metabolic reaction may act as a substrate for other metabolic reactions. So these pathways are either circular or linear. These pathways crisscross with each other. Say for example, glucose 6 phosphate. So that means they are just like the traffic junctions. When you are driving a car, आप किसी भी direction के अंदर move करके same destination तक पहुंच सकते हैं। मे बी आप एक लॉन्ग रूट के थ्रू पहुंचे, अलग अलग पाथवे से होते हुए, अलग अलग रोड से होते हुए, मे बी आप शॉर्ट रूट से पहुंचेंगे उसी स्पॉट की तरफ। सो दैट मीन्स मेटाबॉलिक पाथवे आर जस्ट लाइक ए ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। नो डाउट द मेटाबॉलिक pathways are interlinked, but there is no traffic jam like situation in metabolic pathway. There is no hindrance in the metabolic pathway. That means अगर आप ट्रैफिक और ऑटोमोबाइल ट्रैफिक देखते हैं
तो वहां पे जाम सी सिचुएशन है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पाथवे को या फिर एक पर्टिकुलर ट्रैफिक को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रोक दिया जाता है, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेटाबॉलिक पाथवे आर इंटरलिंक्ड बट ऑल द पाथवेज ऑपरेट स्मूथली। Traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy conditions. No doubt अगर आप disease person हैं तो definitely आपके अंदर एक particular metabolic pathway is not operated and that resulted into a disease situation. Otherwise अगर आप एक healthy person हैं तो आपके अंदर सारे metabolic pathway जो linked है वो बहुत ही इजी वे में फंक्शंस कर रहे हैं। Another feature of these metabolic reaction is that every chemical reaction is a catalyzed reactions. That means enzyme is involved in the reaction. There is a no uncatalyzed metabolic conversion in the living system. Without enzyme, not even a single reaction exist करती है जो बिना एंजाइम के होने जा रही है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय द एंजाइम्स। सारी की सारी रिएक्शंस एंजाइम से परफॉर्म करके जा रहे हैं। द मोस्ट सिंपलेस्ट रिएक्शन जो हमें नेचर के अंदर ऑब्जर्व हो रही है, से फॉर एग्जांपल CO2 इज डिसॉल्व इन वाटर, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट रिएक्शन। से फॉर एग्जांपल जब आप कोका कोला या फिर पेप्सी या फिर कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसके अंदर हमें कोई भी एंजाइम्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, इन हाई प्रेशर राइट वी आर अलाउइंग मोर CO2 to dissolve in the water. So at high pressure more CO2 is dissolved. But same chemical reaction अगर हम बॉडी में देखते हैं तो again this simplest reaction is again carried out by the enzymes. Say for example in RBC the CO2 interact with water in the presence of carbonic anhydrase only. So CO2 and water in the presence of carbonic anhydrase they are forming H2CO3. Even this much simple reactions required enzymes. So that means पूरी biological reactions को enzyme से carried out करके जा रहे हैं। So that means what is metabolism? Metabolism means cata plus anabolism. Catabolism means breaking of molecules, breaking of bonds, or anabolism means synthesis or forming of bonds and molecules. So catabolism and anabolism together makes a metabolism. Metabolism, all metabolic reactions are carried out by the enzymes. Not even a single reaction exists which is without the enzymes. So I hope you got this metabolic pathway. Thank you very much.